So children, had we read yesterday that how the people they started storing the animals, they started the domestication, and how they started their lives. Now we'll know about a new way of life. When people began growing plants, they had to stay in the same place for several months and looking after plants for a long time for watering, weeding, driving away animals and birds. To store food and seed, people had to think of ways storing it. In many areas, they began making large clay pots, wove baskets और dug pits into the ground. So ये नया तरीका था लोगों को एक नई लाइफ जीने का, जिससे क्या होगा कि लोगों ने प्लांट लगाया. अब प्लांट ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो लोग वहीं रुकने लगे एक जगह पर और फिर उस प्लांट की देखभाल करने लगे, उसमें पानी देने लगे और उसमें दवा देने लगे. उसकी जो जानवर उसको खा सकते थे उसको हटाने लगे, बर्ड से बचाने लगे. तो धीरे धीरे क्या हो गया कि वो लोग प्लांट्स को ग्रो करने लगे. फिर ग्रो होने के बाद जो उसमें से फूड निकला, जो सीड था, उसको इकट्ठा करने लगे, उसको एक जगह स्टोर करने का तरीका ढूंढने लगे. और उससे क्या हुआ, तरीके में याद आया कि उन्होंने बास्केट वोव करना शुरू कर दिया, पॉट्स बनाने लगे, बड़े बड़े गड्ढे खोद के उसमें सामान रखने लगे. तो एक तरीका था इन लोगों को नया लाइफ जीने का. एनिमल्स को स्टोर करने लगे. कैसे? एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली. सो एज वी नो दे मल्टीप्लाई नेचुरली. धीरे धीरे सारे एनिमल्स ग्रो होने लगे, एक के बाद एक और एनिमल्स आने लगे. बिसाइड्स इफ़ दे लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क, फूड एंड मीट. जानवरों से उनको बहुत चीज़ें मिलती थी, जैसे दूध, खाना और मांस मिलता था, गोश्त मिलता था. तो इससे क्या हो गया कि लोगों ने एनिमल्स को स्टोर करना शुरू कर दिया. इन अदर वर्ड्स, एनिमल दैट आर रियर्ड कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ फूड. जिसको पाल सकते थे वो एक तरह का क्या था, इनको खाना देने का एक बहुत बढ़िया एक सोर्स बन चुका था एनिमल्स. तो लोगों ने एनिमल्स को स्टोर करना शुरू कर दिया. फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स. सो आर्कियोलॉजिस्ट, जैसे हमने पढ़ा था, आर्कियोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में, दे हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट दैट इज़ इन इंडिया. जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इन्होंने सर्च किया कि कौन जहाँ पर ज़्यादा फार्मर्स थे, हर्डर्स थे. इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, इन द प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन साउथ एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया. ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं वो? कश्मीर में, ईस्ट एंड साउथ इंडिया में आपको ज़्यादातर दिखेंगे. सम एक्साइटिंग फाइंडिंग इंक्लूड्स रिमेन ऑफ बर्न ग्रेन आइदर एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस. कुछ जहाँ दिखे जहाँ पे ग्रेन जो अनाज थे उनको जलाया हुआ मिला, उनके जले हुए पार्ट्स मिले. अब या तो वो एक्सीडेंटली जले होंगे या तो उनको पर्पसली जलाया होगा. क्या था ये नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को वो भी दिखा लो यहाँ पर. Scientists can identify these grains and so we know that a number of crops grown. साइंटिस्ट ने जब देखा तो ये पता चला कि पहले के लोग थे उन्होंने कई तरह की क्रॉप्स को ग्रो किया था. They can also identify the bones of different animals. कुछ जानवरों की हड्डियाँ भी मिली. तो आर्कियोलॉजिस्ट को धीरे धीरे एक लाइन दिखी कि कुछ लोग फार्मर्स थे, कुछ लोग हर्डर्स थे. These were evident to find out the first herders and farmers. पता चलता है कि इंडिया में पहले हर्डर्स और फार्मर्स कहाँ पे थे, ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने. फिर एक सेटल्ड लाइफ लोगों ने जीना शुरू कर दिया, टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ड्स एंड हाउसेज एट सम साइट्स. कुछ जहाँ पर लोगों को क्या दिखा, साइंटिस्ट को, आर्कियोलॉजिस्ट को, कुछ जहाँ पे घर दिखे, झोपड़ी दिखी, तो जगह लगा कि हाँ यहाँ लोग रहने लगे थे. इन बर्जोहोम दैट इज़ इन प्रेजेंट डे कश्मीर, पीपल बिल्ड पिट हाउसेस. एक गड्ढा खोद के घर बनाने लगे अंडरग्राउंड. Archaeologists have found cooking hearths both inside and outside the hearth based on weather. So कुछ ऐसे कुकिंग मटेरियल्स दिखें जो घर के बाहर भी थे और घर के अंदर भी थे, जिससे ये पता चलता है कि लोग वेदर के अकॉर्डिंग अपने घर का जो खाना बनता था वो वेदर के अकॉर्डिंग बनता था. अगर अच्छा वेदर है तो बाहर बनाते थे, अगर आंधी है, तूफान है या बारिश हो रही है तो लोग घर के अंदर ही बनाते थे. तो दोनों चीज़ें लोगों को मिली. स्टोन टूल्स एंड टूल्स मेड फ्रॉम बोन ऑल्सो फाउंड एट सम साइट. कुछ टूल्स थे जो पत्थर के बनते थे, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, और कुछ थे जो एनिमल की बोन से बनते थे. दोनों ही तरह के टूल्स लोगों को मिले. Many kind of earthen pots have also found which were decorated and were used for storing things. कुछ ऐसे मिट्टी के बर्तन दिखे जो बहुत सजे हुए थे, कुछ खाना रखने के लिए, कुछ अच्छे से कुछ सामान को रखने के लिए. तो सामान ये पॉट्स बने हुए थे. They began weaving cloth. अब बर्तन बनाने के बाद क्या हुआ, कपड़ा लोग सिलने लगे, बनाने लगे. Using different kinds of material, for example cotton that could be now grown. So कॉटन के कपड़े बनाने लगे, उसको सिलने लगे, उसको बनाने लगे, बुनने लगे. So लोगों क्या हो गया, सेटल लाइफ की तरफ लोग आगे बढ़ने लगे. Slowly and gradually people adopted farming and herding over several thousand years. कुछ सालों बाद, कुछ हज़ार सालों बाद क्या हो गया कि लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया कि ये उनका कल्चर है, फार्मिंग करना और हर्डिंग करना.
व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, ये तो हो गया रहने का। और क्या चीज़ें थी जो अब इसके थ्रू में पता चल सकती है, जो था आर्कियोलॉजी डज नॉट टेल अस अबाउट दीज। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने सिर्फ क्या देखा, जो इनको ज़मीन के नीचे दिखा, जो भी चीज़ें दिखी वो उन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर देखी, अंदर की कुछ चीज़ों को उन्होंने नहीं बताया। स्कॉलर्स हैव स्टडीड दैट लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स हु प्रैक्टिस सिंपल एग्रीकल्चर। जो स्कॉलर्स थे उन्होंने बताया कि जो लाइफ थी एग्रीकल्चर जो फार्मर्स की थी वो सिंपल लिव में दिखाया। दे हैव स्टडीड द लाइव्स ऑफ हर्डर्स, कुछ लोगों ने जो जो जानवर पालते थे उनकी भी लाइफ पर फोकस किया। मेनी फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव्स इन अ ग्रुप कॉल्ड ट्राइब। सो ट्राइब जो होता है एक जो एक समूह होता है, ग्रुप होता है, कुछ फार्मर्स कुछ हर्डर्स उसी के थे, ज़्यादातर उसी के ग्रुप के रहते थे। ये लोग ग्रुप बना के रहते थे, ये लोग अकेले नहीं रहते थे। फार्मर्स हर्डर्स हमेशा क्या होते थे, ग्रुप बना के रहते थे। ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशनल। जो ट्राइब्स हर एक ट्राइब का, एक कबीले का एक अपना एक कल्चर होता है। दे हैव देयर ओन गॉड एंड गॉडेसेस, इनके अपने गॉड होते हैं, गॉडेसेस होते हैं, इनका सब कुछ बिल्कुल यूनिक होता है, जो अलग अलग ट्राइब होती थी। तो हम इस बुक में दो जगह का बारे में पढ़ेंगे, एक मेहगढ़ का है जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, और एक दाऊजिली हाइडिंग का है जो इस चैप्टर में है। आप मैप में देखेंगे मेहगढ़ किस साइड है और दाऊजिली हाइडिंग किस तरफ है। मेहगढ़ जो है मेहगढ़ जो है वो वेस्ट में है और बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में है, और दार्जिलिंग जो है वो ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है। मेहगढ़ की कहानी हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। द मेहगढ़ वॉज वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट एंड रियर शीप एंड गोट्स। ये देखिएगा आप, मैंने पहले पढ़ा था बार्ले और वीट पहला जो क्रॉप था जिसको लोगों ने ग्रो किया था, और पहले जो एनिमल थे जिनको टेम किया गया वो था शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। एट दिस विलेज मेनी पीपल बोन्स वर फाउंड, कई लोगों की हड्डियाँ मिली। अदर फाइंड्स एट मेहगढ़ इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज। मेहगढ़ के जो लोग थे वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हाउस में बना कर रहते थे। When people die, their relatives and friends pay respect to them. The dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as a food in the next world. Several burial sites have been found at मेहगढ़। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम के लोगों को ये पता था कि इसके बाद भी लाइफ है, दूसरी वर्ल्ड है जो मरने के बाद लोगों को मिलेगी। तो इसलिए लोग जब अपने किसी रिलेटिव को बरी करते थे, गाड़ते थे, तो उनके साथ गोट्स को भी रखते थे ताकि ये उनके अगले वर्ल्ड के लिए खाने का काम है। तो बहुत से इसमें ब्यूरल साइट्स मिले हैं मेहगढ़ में, जिससे पता चलता है कि पहले के लोग अपने जो रिलेटिव्स होते थे उनको ज़मीन में गाड़ देते थे अलॉन्ग विद द गोट्स। सेकेंड इज़ द दाऊजिली हाइडिंग। ये कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में भी मैंने पढ़ा। दिस इज़ द साइट ऑन द हिल नियर द ब्रह्मपुत्र वैली, क्लोज रूट्स लीडिंग टू चाइना एंड म्यांमार। सो ये जो साइट है ये बिल्कुल चाइना और म्यांमार से सटा हुआ है। स्टोल टून्स इंक्लूडिंग मोटर्स एंड पेस्टल्स हैव बीन फाउंड। तो ये पत्थर वहाँ पे मिलते हैं मेनली। इट इंडिकेट पीपल वर ग्रोइंग फूड फ्रॉम इट, कुछ लोग इससे खाना भी ग्रो करते थे, क्रॉप्स भी ग्रो करते थे। कॉमन फाइन टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड, एंशियंट वुड दैट हैड हार्डन इनटू स्टोन एंड पॉटरी। सो वहाँ पे जो मिलता है टूल्स वो कैसा था, फॉसिल्स वुड का, ऐसी लकड़ी का जिसको हम जला भी सकें। सो इस तरह के टूल्स और स्टोन्स वहाँ मिलते थे दाऊजी हाइडिंग पे। सो दिस वॉज द चैप्टर ऑल ओवर दैट फ्रॉम फूड गैदरिंग to herding. So if any problem then we'll discuss on afterwards. Thank you so much.